नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी के आउटलुक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में वोलेटिलिटी डे बाय डे बढ़ते जा रही है। पिछले 1 महीने में हमने 11% की तेजी देखी, बट प्राइसेस हल्दी के अंदर कहीं न कहीं अपसाइड पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। आज भी हमने देखा इनिशियल मार्केट ओपन होने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट दिखाकर 14,456 का लो दिखाता हुआ दिखाई दिया और यहाँ से अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, जो 14,750 के करीब ट्रेड कर रहा है। नो डाउट पिछले 1 साल में लगभग हल्दी 110% का गेन दिखा चुकी है, बट कहीं न कहीं अभी भी जो फंडामेंटल्स है वो इतने मजबूत है कि आने वाले दिनों में और तेजी बन सकती है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि प्राइसेस में जो बॉटम बनना था वो ऑलमोस्ट बन चुका है। हाँ, अगर हम इसका एक लाइन अप करें कि मार्केट में तेजी क्यों आई, उसका पहला कारण था एज़ ऑफ नाउ हमने देखा पिछले साल लो डिमांड था मार्केट में, इसकी वजह से मार्केट चल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही लो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक और स्टॉक टू यूज रेशियो में डिक्लाइन देखी गई थी, तुरंत मार्केट में एक अच्छा खासा तेज देखा गया था, क्योंकि यील्ड में भी लॉसेस बताया गया था। और डिक्लाइन तो एक्सपोर्ट का देखो कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि जो रिसेशन फियर है उसकी वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड में ड्रॉप था। चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, वहां पे भी हमने फॉरेक्स का इशू होते हुए देखा। यूरोप में, यूएस में सभी जगह पे रिसेशन का फियर थी। एडवर्स वेदर कंडीशन और लोअर स्विंग ये मुख्य कारण रहे थे, जिसकी वजह से हमने हल्दी के अंदर एक जबरदस्त उछाल आते हुए देखा और लगभग 1 साल के अंदर 110% का जंप देखा है। इसी चीज को ओपन इंटरेस्ट के द्वारा अगर समझे तो आप ये देखिए कि दिसंबर में हमने प्राइजेस में 10% का गेन आते हुए देखा। एंड ओपन इंटर क्यूमुलेटिव ओपन इंटर जो था वो 16,000 से घटकर 12,000 आया था, जिसमें 22% का फॉल था। ये शॉर्ट कवरिंग के संकेत रहते थे। जनवरी मंथ में हमने प्राइजेस में एक सीमित दायरा ही ट्रेड करते हुए देखा था और फरवरी में अब हम देख रहे हैं कि प्राइजेस फिर से तेजी दिखा रहा है, जबकि ओपन इंटरेस्ट में 8% का जंप दिखा चुका है। तो जब भी ओपन इंटरेस्ट, पहले आप देखिए कि भाव में तेजी और ओआई में कमी, मतलब 16,000 से ओआई 12,000 आया, इसलिए फॉल आया। तो ये था शॉर्ट कवरिंग। लेकिन अब आप देखोगे तो भाव में भी तेजी आ रही है और ओपन इंटरेस्ट में भी तेजी आ रही है। ये बताता है फ्रेश बाइंग आ रही है, और जब भी फ्रेश बाइंग आती है तो लंबी तेजी का एक आगाज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिछले साल जून में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 23% का भाव में तेजी आई थी, 17% ओआई में जंप आया था, 55% का भाव में जंप है, 19% का जंप। तो कभी भी ऐसा अगर मूव आता है तो ये संकेत देता है कि मार्केट स्ट्रेंथ ले रहा है, मार्केट में तेजी बन रही है। सीजनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो अब हम फरवरी में पहुंच चुके हैं और फरवरी में अगर हम देखते हैं तो सीजनलिटी वैसे पॉजिटिव रहती है। नो डाउट पिछले साल तो हमने मार्केट में गिरावट ही देखा था, एक सूज देखा था, बट इससे पहले 2020, 21, 22 में आप देखोगे तो जनरली हम देखते थे कि फरवरी में हमेशा मार्केट में तेजी का रुख रहता था। लेकिन पिछला साल ऐसा था कि मार्केट में कोई मूवमेंट ज्यादा नहीं था। तो सीजनलिटी में ज्यादा क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है, बट हमें लगता है कि मार्च की सीजनलिटी में पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन तो स्टार्ट हो चुका है। बट कहीं ना कहीं इस बार फार्मर की एक्सपेक्टेशन हायर प्राइसेस है, पहला चीज। दूसरा, क्रॉप साइज भी कम है और यील्ड में भी फॉल है, जो ये मुख्य कारण बने थे जिसकी वजह से भाव में तेजी बन रही है। अब अगर इसको टेक्निकल का सपोर्ट मिल जाता है तो काफी बेहतर है। तो हमने देखा 2 आवर्स और 4 आवर्स दोनों ही टाइम फ्रेम पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दी है, जहाँ पे पॉइंट नंबर एक्स से मार्केट में एक तेजी दिखा के पॉइंट नंबर ए तक चले गया था। फिर मार्केट में एक रिट्रेस की जरूरत होती है, वो भी आ गया था। फिर पॉइंट नंबर सी तक मार्केट ने हायर साइड गया था और अब पॉइंट नंबर डी से एक बाइंग इनिशिएशन मार्केट में होता है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम हमेशा 38 का हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइजेस ने 38.2 का रिट्रेसमेंट तोड़ दिया, मतलब 14,700, तो एक बाइंग इनिशिएशन होता है। जो इमीडिएट टारगेट तो 14,950 से 15,200 का है, बट हमें लगता है कि अगर ये रैली अब स्टार्ट हो जाती है मार्केट के अंदर तो ये कहीं ना कहीं 15,500 तक का भी लेवल जल्द दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर हमें लगता है कि हल्दी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का संकेत बन रहा है और कहीं ना कहीं हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढनी चाहिए। टेक्निकली फंडामेंटल भी हम जानते हैं कि क्रॉप साइज और सोइंग साइज काफी कम होने की वजह से प्राइसेस को अपलिफ्ट मिल रहा है। वहीं अगर हम इस चीज को अगर देखते हैं तो रिसेंटली हमने देखा था प्राइजेस के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन अभी भी मार्केट का सेंटीमेंट नियर टर्म में पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। जो डिक्लाइन था वो प्रॉफिट बुकिंग के द्वारा था, जिसकी वजह से हमने 14,400 तक के भी लेवल देखे थे। लेकिन लोअर लेवल पे सप्लाई कम होने की वजह से प्राइजेस को अपशिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर डिले इन हार्वेस्ट की न्यूज भी है, नए क्रॉप आने की उम्मीद जरूर है, बट अभी भी टाइट एंडिंग स्टॉक होने की वजह से प्राइसेस को अपलिफ्ट मिलेगा। टेक्निकली हमने देखा बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है प्राइसेस में, जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का एक इंडिकेटर है। तो ट्रेजर से एडवाइस है कि 14,800 का जो रेंज है, इस रेंज में लेके चलिए।
14,300 का स्टॉप लॉस, 380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। हायर साइड में इमीडिएट में तो 15,200 से 15,500 का रेंज है, बट ध्यान रखिए अगर 15,600 के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो नई लंबी बड़ी तेजी हल्दी में बन सकती है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स तो अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म में अराइवल्स को देखते हुए थोड़ी चिंता जरूर है, बट जब तक 14,380 के ऊपर मार्केट मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है हल्दी में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।